नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं फास्ट ऑफ 25 की ओर। पीएम मोदी करेंगे आचार्य विद्यानंद शताब्दी समारोह का उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में लेंगे हिस्सा। आचार्य विद्यानंद को देंगे श्रद्धांजलि। समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद का 100वां वर्ष पीएम देंगे देश को संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में 5 देशों की यात्रा पर हैं। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। कूटनीतिक समीकरण होंगे मजबूत। वैश्विक संबंधों पर फोकस करेगी ये यात्रा। दक्षिण अमेरिका से जुड़ाव बढ़ेगा। अमेरिका बनाम ईरान फिर टकराव की ओर। ट्रंप और ईरान में जुबानी जंग तेज। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा। सैन्य तैयारी की आशंका। वैश्विक बाजार सतर्क। अगस्त से डाकघरों में शुरू होगा डिजिटल भुगतान। आपको बता दें कि अगस्त से डाकघरों में आईटी सिस्टम होगा लागू। अपग्रेड। काउंटर पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा। यूपीआई लिंकिंग से बदलेगा ट्रांजैक्शन सिस्टम। ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। आपको बता दें कि राहुल गांधी का आरएसएस पर फिर हमलावर है एक बार। संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। राहुल संघ प्रमुख के बयान पर भड़के। सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों पर विवाद। भाजपा पर फिर तीखा वार। जयशंकर ने ईरान को कहा धन्यवाद। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर जताया आभार। अरागची से फोन पर हुई बात। संकट में भारतीयों को राहत। ईरान ने निभाया मित्र धर्म। भारत ने बांग्लादेश से जुट आयात पर लगाई रोक। जमीनी रास्ते से आयात पर पाबंदी। घरेलू उद्योगों को मिलेगा फायदा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी की अधिसूचना। व्यापारिक नीति में बड़ा बदलाव। पहले भी बांग्लादेश वस्तुओं पर लगी थी रोक। 17 मई को कपड़े और प्रोसेस्ड फूड पर पाबंदी। पोर्ट बेस्ड इंपोर्ट था सीमित। अब जूट उत्पादन भी बंद। घरेलू बाजार को राहत। जगन्नाथ रथ यात्रा में गर्मी से बिगड़ी स्थिति। 600 लोग बीमार। पहले दिन 200 मीटर ही चला था रथ। आज दोबारा शुरू होगी यात्रा। सुरक्षा और मेडिकल टीमें सतर्क हैं। सीजीआई गवाही का बयान। न्यायिक सक्रियता हो नियंत्रित। जुडिशियल टेररिज्म न बना था अदालतें। माता पिता का संघर्ष याद रखकर भावुक हुए। नागरिक अधिकारों की रक्षा जरूरी। कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ी। मोहन भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस का मूल अपनापन। 26 अगस्त से शुरू होगा शताब्दी समारोह। हिंदू समाज को जोड़ना संघ का लक्ष्य। संगठन के विचार पर दोहराया जोर। अपनत्व से ही समाधान संभव। भाजपा को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। मानसून सत्र से पहले होगी घोषणा। 12 राज्यों में अध्यक्षों की भी नियुक्ति तय। संगठन में बड़ा बदलाव संभव। रणनीतिक स्तर पर काम तेज। 2050 से संभव होगा एसी तापमान नियंत्रण कानून। 20 से 28 डिग्री सेटिंग का नियम अभी नहीं हुआ लागू। पावर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो स्पष्ट है, ऊर्जा संरक्षण नीति पर चल रहा मंथन। सरकार ने दी सफाई। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन। कांटा लगा फिल्म शेफाली का हार्ट अटैक से मौत। आज होगा पोस्टमार्टम। मनोरंजन जगत में शोक। 42 की उम्र मिली अंतिम सांस। ट्रंप ने दी टैरिफ की धमकी। हम जो चाहेंगे करेंगे। 9 जुलाई से लागू हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ। व्यापार युद्ध की आशंका फिर तेज। भारत समेत कई देशों पर असर। वैश्विक बाजार सतर्क। ट्रंप की ईरान को धमकी। बमबारी करेंगे। ईरान ने नहीं मानी बात तो फिर करेंगे कार्रवाई। ट्रंप बोले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिमी एशिया में बड़ा तनाव। सैन्य हलचल तेज। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार पर सख्ती। 25 जेल अधिकारी सस्पेंड। अलग अलग जेलों में 5 जेल सुधार को लेकर सरकार सख्त। प्रशासनिक कार्रवाई जारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। यात्री फंसे। रात भर बारिश से रास्ता बंद। दोनों ओर जाम की स्थिति। तीर्थ यात्रियों की हो रही परेशानी। एसडीआरएफ अलर्ट। इटावा बवाल में गगन यादव समेत 21 पर एफआईआर दर्ज। 26 जून को हुआ विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालत पर काबू के प्रयास। उपद्रव में कई घायल। गाजा संकट पर बोले यूएन महासचिव। अमेरिकन मिशन से नागरिकों की मौतें। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। मानवीय त्रासदी पर तीखी प्रक्रिया। समाधान की मांग तेज। ईरानी विदेश मंत्री की ट्रंप को चेतावनी। अब्बास अरघची बोले सम्मानजनक भाषा अपनाए। ट्रंप समझौता चाहते हैं तो संयम रखे। कूटनीतिक बयानबाजी तेज। परमाणु मुद्दा फिर गरमाया। अमेरिकी कोर्ट ने घटाई जजों की ताकत। राष्ट्रपति निधि में दखल सीमित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रंप समर्थकों में खुशी। संविधान की व्याख्या पर नई बहस। दिल्ली सरकार ने शराब नीति को मंजूरी दे दी है। 2025-26 के लिए पुरानी नीति लागू रहेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिली। नई नीति का विरोध कर रहा विपक्ष। आम आदमी पार्टी का मचा बवाल। अयोध्या में 5.5 करोड़ भक्तों ने किए दर्शन। 22 जनवरी 2024 के बाद से रिकॉर्ड दर्शन। पर्यटन और व्यापार को मिला बढ़ावा। प्रशासन ने दी आंकड़े की पुष्टि। मंदिर नगरी में उत्साह।
चारधाम यात्रा में शुक्रवार को 41,862 श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों का भारी जमावड़ा, मौसम अनुकूल होने से दर्शन बढ़े, सुरक्षा और प्रबंधन कड़ा, प्रशासन पूरी तरह तैनात। तो ये थी फास्ट ऑफ 25 की खबरें। बने रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।